मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए चार धाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि यात्रा मार्ग पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। साथ ही इस संबंध में आम जनता को भी जागरूक किया जाए। सीएम ने पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में तेजी लाने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें जिस पर आम लोग जानकारी साझा कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के साथ ही किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार एसएसपी प्रमींद्र डोभाल ने कहा कि चार धाम यात्रा आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल से शुरू होगी। इस संदर्भ में हम पुलिस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में हमने मुख्य रूप से 3 हॉल्टिंग एरिया की पहचान की है। जो भी कमियां रह गई थी उनके लिए हॉल्टिंग एरिया बनाए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यातायात प्रबंधन के लिए हम ड्रोन से निगरानी करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। क्षेत्र को अलग अलग जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस की व्यापक तैनाती की गई है। 5 पर्यटक पुलिस केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। विधिवत प्रारंभ हो जाएगा और उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा हम लोग लगातार कर रहे हैं और फाइनल स्टेज पे हम लोग ऑलमोस्ट सभी तैयारियां कर चुके हैं। इस संबंध में जो मुख्य रूप से 3 हॉल्टिंग एरिया हम लोगों के द्वारा चिन्हित किए गए हैं क्योंकि पिछली बार की जो कुछ कमियां रह गई थी उसको ध्यान में रखते हुए हॉल्टिंग एरिया बढ़ाए गए हैं। उसमें प्रॉपर हमारे सुरक्षा के जो प्रबंधन है वो किया गया है। साथ में सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोगों के द्वारा प्रॉपर कवरेज लिया गया है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग ड्रोन्स का भी उपयोग करने जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक का दबाव किसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा उसके लिए हम लोगों के द्वारा विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि हमें उसका प्रॉपर फीड लगातार मिलता रहे। साथ में अगर ट्रैफिक में ज़्यादा कंजेशन आता है तो ट्रैफिक डाइवर्जन के प्लान भी हमारे अलग से जारी किए जाएंगे। उसके संबंध में एसपी ट्रैफिक को नोडल बनाया गया है जो एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण दोनों से संपर्क करके जो ट्रैफिक डाइवर्जन के प्लान है वो लागू किए जाएंगे। साथ में अगर पहाड़ों में ज़्यादा भीड़ होती है या फिर हम वहाँ से कुछ ऐसा अलर्ट आता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है या लोगों को यहाँ पर हॉल्टिंग एरिया में रोका जाना है तो उसके लिए ऐसे जो हमारे धर्मशालाएं हैं या होटल हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर यात्रीगण जो है सुविधा अनुसार रुक सकें। इस तरीके से संपूर्ण जो पुलिस व्यवस्था है वो हम लोगों के द्वारा रिव्यू की जा रही है और इसमें जो भी कमी या खामी अभी रह गई है उसको भी हम जल्दी शॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है